हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस का पार्ट नंबर 23 करेंगे, जिसमें अगेन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को हैंड टू हैंड याद कर लीजिएगा और इनके नोट्स बना लीजिएगा, ताकि पेपर के टाइम आप रिविजन आराम से कर सकें। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो वीडियो की पीडीएफ होती है वही प्रोवाइड कराता हूँ। डेली जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। तो ये करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, कल का होमवर्क क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? ऑप्शन थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 20% लोगों ने सही आंसर दिया, 80% मेजोरिटी ने इसका रॉन्ग आंसर दिया। मुझे पता था इसका लोग आंसर रॉन्ग देंगे, मुझे पता था, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। तो भारत रत्न मिला हुआ है, आप लोग आंसर देते सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको मैं आपको बता दूं, आपके नॉलेज के लिए, आज आप सीख लीजिए। एक मिनट से कलर चेंज कर लो जरा, ठीक है। सरदार पटेल जी को मिला हुआ है, आप लोगों ने आंसर कहा है इनको नहीं मिला है। अब इनको 1991 में दिया गया था, मरणोपरांत इनको 1991 में इनको ये भारत रत्न अवार्ड मिला था। एस राधाकृष्णन जी, ये तो पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, और इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1954 से। उस समय 3 व्यक्तियों को दिया गया था, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना। उनमें से एक राधाकृष्णन जी भी थे। श्रीमती इंदिरा गांधी, इनको भी मिला हुआ है, ये पहली महिला थी भारत की जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री, इनको भी मरणोपरांत यानी पोस्टुमसली इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो इन चारों को भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है, इसलिए इसका आंसर होता है इनमें से कोई नहीं, यानी सबको मिला हुआ है। लेकिन ऑप्शन मैंने आपको दिया नहीं, इसलिए नहीं दिया कि मैं देखना चाहता था कि आपको नॉलेज कितनी है। एक संजना गौर है, उन्होंने सही जवाब दिया है, और एक पायल गंगवार है, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका। और एक लड़का है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने भी सही जवाब दिया था, उसने मुझसे कमेंट में लिखा भी है कि सर इन चारों को मिला हुआ है, लेकिन तो आंसर क्या दें हम इसका, ठीक है ना। तो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये संजना गौर है और पायल गंगवार, इनका नाम मुझे याद है, तो इन्होंने इसका राइट आंसर दिया है, ठीक है ना। तो चलिए अब आज की वीडियो शुरुआत हम करते हैं पहले क्वेश्चन से। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, साथ साथ जवाब देते चलिए, अपनी नॉलेज को चेक करते चलिए कि कितने सवाल का जवाब आप सही दे रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? वेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध से रिलेटेड हर क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा, ताकि आपके भी क्वेश्चन से छूटे ना इससे। और मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करा ही दिए हैं मैंने आपको, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन रह गए हैं वो भी आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है फ्रेंड्स, वो माना जाता है 563 ईसा पूर्व, यानी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी एक जगह है। और कौन से फैमिली से थे ये? तो ये शाक्य गणराज्य से थे, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन में स्थित है? द सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में काफी पूछा हुआ सवाल है। तो जो भी जो केंद्रीय संस्थाएं होती हैं उनके हेडक्वार्टर पूछ ले जाते हैं कि उनका मुख्यालय कहाँ पर है। तो जी ये इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके चंडीगढ़ में स्थित है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। अब बहुत से लोग कहेंगे, अगर गूगल करेंगे तो कहेंगे सर इसका आंसर दिल्ली में दिखा रहा है। जब ये बना था, जब ये अस्तित्व में आया था, ठीक है, तब इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही था पहले 1957 में। लेकिन हुआ क्या, 1962 में इसको चंडीगढ़ रिलोकेट कर दिया गया। अब इसका हेडक्वार्टर 1962 से चंडीगढ़ में है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच? अब यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन पूरे तैयार होंगे, इसलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ऐसे जरूर लेके आता हूँ, ताकि आपकी नॉलेज में ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सके। और ये मिनरल से क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएगा एनएमडीसी में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हेमेटाइट तांबा, इसमें तो मुझे डाउट लग रहा है मेरे को।
बॉक्साइट एल्यूमिनियम, ये तो सही है कि एल्यूमिनियम का जो एस होता है बॉक्साइट ही होता है, तो ये तो सही है हमारा, बी हमारा सही है। मोनोजाइट थोरियम, ये भी सही है, पढ़ा रखा है मैंने आपको। पिच ब्लेंड यूरेनियम, तो पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक और होता है अयस्क होता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब हेमेटाइट वाला गलत है। और आप सबको पता है हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, ये आयरन का होता है, यानी लोहा का। हेमेटाइट किसका होता है, ये होता है आयरन का। और पढ़ा भी रखा है मैंने आपको, आपको पता भी होगा हेमेटाइट, साइडेराइट, ठीक है ना। तो तांबा का ये अयस्क ना होके ये लोहे का अयस्क है, इसलिए ये आंसर हमारा गलत है। तो यही हमको फाइंड आउट करना था, जो गलत है यही हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। गोल्डमैन अवार्ड्स आर गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो गोल्डमैन अवार्ड हैं ये दिए जाते हैं किसमें, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। जो जमीनी स्तर पे इसके लिए काम करते हैं, कहाँ पे, एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में, इन 5 महाद्वीपों को ये अवार्ड दिया जाता है जो भी यहाँ पे अच्छा काम करता है इन्वायरमेंट के लिए जमीनी स्तर पर। समझे, जमीनी स्तर पर जो दिखना चाहिए कि आपने क्या काम करा है अपने देश के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या ऐसा काम, मेजर योगदान दिया अपने। तो जो अच्छा काम करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है, उसमें बहुत बड़ा अमाउंट भी मिलता है, बहुत पैसा दिया जाता है इसमें, एक अवार्ड दिया जाता है और बहुत सारा पैसा ही मिलता है इसमें, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये गोल्डमैन अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम किसको मिला था, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, जो गोल्डमैन अवार्ड है जो लास्ट टाइम दिया गया है, अभी तो कोरोना से नहीं मिला है, जो लास्ट अवार्ड दिया गया था वो किस शख्स को दिया गया था, उसका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिव्या काकरान का संबंध किस खेल से है। दिव्या काकरान इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, फुटबॉल, रेसलिंग, चेस या नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिव्या काकरान बहुत ही फेमस नाम है और ये 68 kg में क्या करती हैं, रेसलिंग करती हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, कुश्ती, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी रेसलिंग की है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के एक तांबे के रथ की खोज की गई थी। एक कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट कुंटल, राखीगढ़ी, दैमाबाद या बनवारी। करा दूं क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है। तो ये जो कॉपर चैरियट है, यानी जो तांबे का रथ मिला था, ये मिला था हमको दैमाबाद से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद। वर्तमान में दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो ये आपके पड़ता है महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट हमेशा डैश में पहले प्रस्तुत किया जाता है। यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन डैश, लोकसभा, राज्यसभा या जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट या मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बजट होता है, केंद्रीय बजट होता है, जो मनी बिल होता है, इस पर रिलेटेड मैंने बहुत कुछ आपको लेक्चर दिया था। एक बार मैंने जब पॉलिटिक्स से ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था, तो एक एक चीज़ मैंने आपको समझाया था इसमें। और ये भी बताया था कि जो बजट का जो मामला होता है उस पर सबसे ज़्यादा पावर लोकसभा को ही होती है, राज्यसभा को में इसके लिए कोई पावर है नहीं। राज्यसभा में ये बिल सिर्फ 14 दिन के लिए जाता है, लेकिन इसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, अपना अमेंडमेंट बता सकते हैं कि आप इस बिल में ये चेंज आप कर दीजिए, बाकी वो मर्जी लोकसभा वालों की है, वो चेंज करें या ना करें। तो बजट के मामले में जो ज़्यादा पावर किसके पास है, वो लोकसभा के पास में, इसलिए बिल आराम से लोकसभा में पास करा लिया जाता है। जो मनी बिल होता है ना, इसलिए आराम से लोकसभा में पास हो जाता है, इस पर ज़्यादा हाई हल्ला नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है लोकसभा, ओनली लोकसभा में, ठीक है ना। कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बात करी गई है, तो आर्टिकल नंबर 110, ठीक है ना। और कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसका जो डिसीजन लेता है वो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम्स के अंदर। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है, तो आप आंसर लगा के आएंगे लोकसभा अध्यक्ष। वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको लोकसभा अध्यक्ष पर निशान लगाना है। और वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस डैश को मनाया जाता है। और फ्रेंड, थोड़ा मेरे गले में खराश हो रही है, थोड़ा सर्दी। रक्तदान जीवन दान के बराबर माना जाता है और रक्तदान करना चाहिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, फिट है आप बॉडी से, तो 6 महीने में, 1 साल में रक्तदान जरूर किया कीजिए, कि इससे किसी का भला हो जाए। कम से कम जो मरने वाला होगा उसको रक्त मिल जाए और बच तो जाए कम से कम। इसलिए रक्तदान को जीवन दान के बराबर माना जाता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो रक्तदान करना चाहिए।
तो ये जो रक्तदान बनाया जाता है हर साल, ये बनाया जाता है 14 जून को, 14 जून, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज। तो वॉशिंग मशीन आपके घर में सबके है, आज के टाइम में तो सबके घर में वॉशिंग मशीन अवेलेबल है, 90% घरों में अवेलेबल है, 10% घर हैं जो थोड़े गरीब हैं उनका वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगा आपको, नहीं तो वॉशिंग मशीन आज के टाइम में हर घर में अवेलेबल है। तो किस न किस सिद्धांत पे कार्य करता होगा। एक दूध मथने वाली एक वो मशीन आती है, वो भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, जिससे आप दूध को मथ के मक्खन निकालते हैं, घी निकालते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। और वॉशिंग मशीन भी इसी प्रिंसिपल पे कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी और आया हुआ है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल डेट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर मैक्सिमम लोग गलत कर जाते हैं, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, बस वो एक लाइन गलत पढ़ देते हैं, जिस वजह से इसका आंसर आप गलत कर देते हैं। इसने नॉन मेटल पूछा है और इसका आंसर जल्दी लोग क्या पारा लगाते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है ना, पारा ऐसी धातु है जो लिक्विड में रहती है। आप सबको पता है, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे। तो मैक्सिमम लोग आंसर पारा लगा देते हैं, जब आंसर की आती है तो पता लगता है अरे हमने तो बड़ी गलती कर दी। गलती आपने कहाँ करी, यहाँ पे वो धातु की बात नहीं कर रहा, वो गैर धातु की बात करेगी, तो गैर धातु में आपका आंसर चेंज होकर ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको ये याद रखना है, इसलिए मैंने आप ऑप्शन में पारा भी दिया था, और मैक्सिमम लोगों ने पारा सोचा भी होगा दिमाग में अपने, मुझे पता है, ठीक है ना, कहाँ इंसान गलती कर सकता है, कहाँ आप लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉन मेटल या गैर धातु पूछेगा तब आप आंसर लेंगे ब्रोमीन, और खाली धातु पूछ लेता, यहाँ गैर हटाता, खाली ये बोलता निम्नलिखित में से कौन एक धातु है। धातु अगर पूछता, मेटल पूछता, तब आपका आंसर पारा हो जाता, मरकरी हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा इस सवाल में। अगला क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो फ्रेंड, जो कनाडा है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एक, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पे एक बहुत बड़ा देश है ये, ठीक है। उसकी जो राजधानी है वो है ओटावा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन में जो बी बाकू दिया हुआ है, ये किसकी राजधानी है, ये राजधानी है अजरबैजान की। लास्ट टाइम जो यूनेस्को का जो सम्मेलन हुआ था वो यहीं पे हुआ था, अजरबैजान की राजधानी बाकू में ही हुआ था, इसलिए मैंने बाकू रखा है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया करंट अफेयर में पुराना वाला कि 2019 में यूनेस्को की जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुई थी, ठीक है ना, याद रखना जरूरी है। और कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। और कनाडा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कनाडा का एक देश है हैमिल्टन, हैमिल्टन में पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 1930 में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन और ये पढ़ा चुका हूँ, याद होगा वैसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन है। एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ तेल का बीज, फसल, घास या फल, सीड ऑफ ऑयल, क्रॉप, ग्रास, फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स, जो एग्रोस्टोलॉजी है, एक बार जब मैंने आपको साइंस की ब्रांच पढ़ाई थी मैंने आपको, और टेलीग्राम पे भी दिया था मैंने, बहुत लंबी आपको लिस्ट दी थी जिसमें जितने इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ ब्रांच है साइंस के सब मैंने आपको कवर कराए थे। सी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी पूछा हुआ सवाल है। एग्रो समझ के लोग इसका आंसर कितने बार उसने कृषि भी दे देता है, ठीक है ना, फसल दे देता है, तो लोग फसल भी, हाँ फसल तो दिया हुआ भी, तो लोग फसल लगा के आ जाते हैं, सोचते हैं एग्रीकल्चर एग्रो, तो उसको रिलेट कर लेते हैं बच्चे, उस वजह से गलती कर देते हैं, जबकि यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो ग्रास यानी घास है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। गुरुद्वारा पंजा साहिब इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या चाइना। तो फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम अभी जो एनटीपीसी एग्जाम हुए ना उसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इस सवाल को, क्योंकि ये न्यूज़ में था, इस वजह से इस सवाल को पूछा गया था। तो जो गुरुद्वारा पंजा साहिब है ये कहाँ पहुँच सकता है, आप खुद थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, जब भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान बना, पाकिस्तान मैक्सिमम जो पार्ट है पंजाब का ही है, तो जाहिर सी बात है ये वहीं पर होगा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान, ठीक है ना। और पाकिस्तान में एक चीज़ और है, हॉकी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है ना वो पाकिस्तान में ही स्थित है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, लास्ट टाइम एसएससी एमटी से जब एग्जाम हुआ था वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रैटेजी के में। तो हॉकी का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो पाकिस्तान में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और मोस्ट विनिंग टीम भी पाकिस्तानी है हॉकी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा
एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एशियन नोबेल प्राइज? रमन मैग्सेस अवार्ड, गांधी शांति पुरस्कार, भारत रत्न अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टाफ बना के लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो फ्रेंड्स, जो एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है वो माना जाता है रमन मैग्सेस अवार्ड को। तो राइट आंसर होगा रमन मैग्सेस पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी 1957 में। इसकी थोड़ी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। रमन उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना, जो मानवता के लिए काम करते हैं। तो रमन मैग्सेस थे कौन? रमन मैग्सेस फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। तो उन्हीं के नाम पे इस अवार्ड की शुरुआत करी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रमन मैग्सेस अवार्ड कौन सा देश देता है, तो अब आप आंसर लगाएंगे फिलीपींस। इसको फिलीपींस देता है, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन यहाँ से ये मिलता है कि ये इस अवार्ड को भारत में पहली बार किसको दिया गया था? भारत में ऐसा पहले व्यक्ति कौन था जिसको ये अवार्ड मिला था, रमन मैग्सेस अवार्ड, ठीक है ना। और दूसरा, लास्ट टाइम ये अवार्ड किसको दिया गया था? ये दो नाम आपको मुझे बताने हैं, पहली बार किसको दिया गया था और लास्ट टाइम 2019 में। 2019 में ये अवार्ड किसको दिया गया था? इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो पहला और लास्ट टाइम वाला ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। और बाकी जो इसकी हिस्ट्री थी वो मैंने आपको बता दी। 1957 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है और एशिया वालों को ही खाली दिया जाता है, इसलिए इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? Which state government has recently announced the establishment of विक्रम साराभाई चिल्ड्रंस इनोवेशन सेंटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब से इसकी घोषणा करी गई है ना, तब से क्वेश्चन एग्जाम में न जाने कितनी बार आ चुका है। कोरोना से पहले जितने एग्जाम हुए ना, सब में क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है ना। तो जो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की जो स्थापना करी जा रही है, उसको ओपनिंग करी जा रही है, वो करी जा रही है आपके गुजरात में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अब गुजरात में एक चीज़ बड़ा फेमस है, रानी की वाव, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। और वहाँ पे एक लॉयन के लिए बड़ा फेमस नेशनल पार्क भी है, गिर नेशनल पार्क, जो कि लॉयन एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं। और आज का होमवर्क क्वेश्चन आपका ये रहा कि भारत केवी के सुंदरम या टी स्वामीनाथन, क्वेश्चन मैंने बहुत पढ़ाया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आज भी पूछा जाता है सवाल को, इसलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करके जाइएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और पुरानी वीडियो मेरे सब देख लीजिएगा, आपके ही काम आएंगी पुरानी वीडियो, जितनी जीके जीएस की है, रीजनिंग की, मैथ की और छत्तीसगढ़ जीके की। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। कल देखेंगे, कल आपको हम मैथ या रीजनिंग पढ़ाया जाएगा कल, ठीक है ना। हैव ए नाइस डे। जो भी होगा आपको हम टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे कल कौन सी वीडियो आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।